नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नदीम अहमद और आप देख रहे हैं एक कदम न्यूज। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे पश्चिम बंगाल के चुनावी सरगर्मियां और तापमान की वजह से एक चाणक्य नीति फिर से चक्कर खाकर गिर गई है। जी हां, आज हम आपको बताएंगे कि बीजेपी को क्यों नामांकन करने जा रहे उम्मीदवार से यह कहना पड़ा कि तुम नामांकन मत करो, तुम्हारा टिकट काट दिया गया है। इस पर आज विस्तार से बात करेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं शुरू से। कहा जाता है कि कांग्रेस पार्टी में लोकतांत्रिक मूल्य नहीं है। यह पार्टी सिर्फ एक परिवार की पार्टी है। यहां एक परिवार के लोग फैसला लेते हैं। ये इस पर आपको विचार करना है, लेकिन आज आपको बताते हैं कि कैसे जब दूसरी पार्टी लोकतंत्र का राग अलापती है और वही फैसला दो लोगों की वजह से ली जाती है, दो लोगों के इशारों से ली जाती है, तब उस पार्टी में लोकतंत्र कहां बच जाता है। और इसका जीता जागता सबूत है पश्चिम बंगाल की चुनावी अखाड़ा। पश्चिम बंगाल से बीजेपी ने एक ऐसे उम्मीदवार को टिकट दे दिया था जिसे स्थानीय लोग पसंद ही नहीं करते थे। बीजेपी ने टिकट तो दे दिया, लेकिन बिना स्थानीय लोगों से पूछताछ किए। कहा तो यह जाता है कि बीजेपी पूरा बायोडाटा चेक करती है, फिर दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बड़ी तामझाम के साथ यहां पर टिकट का फैसला होता है। लेकिन सच में यह जो तामझाम होता है, जो दिखावे के लिए पत्रकारों के बीच लंबी लंबी प्रेस नोट बांटी जाती है, क्या उसका कुछ असर होता है या टिकट जो है एक इशारों में बांटा जाता है? तो आज हम आपको बता रहे हैं। पश्चिम बंगाल से विधानसभा सीट से एक तपन बागड़ी नाम के उम्मीदवार को टिकट दे दिया गया था। तपन बागड़ी के ऊपर महिलाओं के खिलाफ छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज है। अब बताइए कि क्या बीजेपी को नहीं पता होगी कि इन्होंने महिलाओं के से छेड़छाड़ किया है, जिसकी वजह से इन पर केस दर्ज है? क्या यह बात बीजेपी, पश्चिम बंगाल बीजेपी को या दिल्ली बीजेपी को पता नहीं होगी? तो फिर टिकट कैसे दे दिया गया? महिला सुरक्षा का तो बड़ा बड़ा वादा किया जाता है, लेकिन पोल तो यहीं खुल गया। अब आगे आपको बताते हैं। इसके बाद से स्थानीय स्तर पर लगातार इसका विरोध हो रहा था कि तपन बागड़ी से टिकट वापस लिया जाए। तपन बागड़ी भी उठे, पूरे तामझाम गाजे बाजे के साथ चल दिए एसडीओ ऑफिस, जहां पर नामांकन दाखिल करने। लेकिन अचानक जब वो ऑफिस पहुंचे तो उनको फोन आया कि वो अपना नामांकन ना करें। ये फोन कॉल आया था कोलकाता बीजेपी ऑफिस से, जिसके बाद से वो ऑफिस से बेरंग लौट गए। हालांकि मीडिया से बात करते हुए उन्होंने तो तमाम बातों का जिक्र नहीं किया, लेकिन अभिजीत ताह, जो कि बीजेपी जिला अध्यक्ष है, उन्होंने इस पूरे मसले पर राय रखी और बताया कि इनके खिलाफ केस दर्ज है, वो भी महिलाओं के छेड़छाड़ के। तो ऐसे में टिकट तो अब जाकर के इनको याद आया कि टिकट काट देनी चाहिए। तो देखिए बीजेपी कितना आसानी से अपने चेहरों को पश्चिम बंगाल में खुद को फंसाती जा रही है। पहले तो टिकट देने के लिए उम्मीदवार नहीं थे, तो कांग्रेस की नेत्री को टिकट दे दिया, लेकिन इस बार जिसको दिया वो महिला से छेड़छाड़ का आरोपी है। कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि जो लोग लोकतांत्रिक मूल्यों पार्टी में जो है परिवारवाद के खिलाफ रहते हैं, वही सबसे ज्यादा इसके शिकार हो रहे हैं। और इसका उदाहरण जो पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल में ये नई बात नहीं है। बीजेपी कई मसले पर फंसती हुई नजर आ रही है। कई जगह पर बीजेपी को असहज स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। अब आपको बता दें कि तपन बागड़ी से जब वापस ले लिया गया, नामांकन नहीं करने दिया गया, तो उनकी जगह पर जो है बीजेपी ने विकास विश्वास नाम के प्रत्याशी को टिकट दिया है, जो शिक्षक संघ के अध्यक्ष है, और अब ये जो है चुनाव लड़े। वैसे बीजेपी के दावे बड़े बड़े हैं, कारनामे अलग हैं, लेकिन दावे बड़े बड़े हैं। दावे ये हैं कि बीजेपी पहले चरण के 30 सीटों पर मतदान हुआ है, उसमें बीजेपी ने 26 सीटें जीत ली है। अब बीजेपी जाने और भगवान जाने बीजेपी को इतना भरोसा कहां से आया, जबकि स्थानीय स्तर पर देखा जाए तो या तो उम्मीदवार नहीं मिल रहा है, या फिर उम्मीदवार मिल रहा है तो दागी मिल रहा है, छेड़छाड़ महिलाओं से आरोपी मिल रहा है। और ऐसे में महिला सुरक्षा का वादा करना बीजेपी के लिए कहीं बड़ी मुसीबत ना बन जाए। खैर, बंगाल चुनाव से लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे और बताते रहेंगे कि बंगाल चुनाव में क्या कुछ चल रहा है। इस खबर को आप अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें सबसे पहले मिल सके। यूं ही बने रहिए, देखते रहिए एक कदम न्यूज। नमस्कार।